निदा फाजली ने क्या खूब लिखा है, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर तो देखो। ये शायरी ऐसे सियासी चेहरों पर सटीक बैठती है जो तालिबान के पक्ष में है। एक चर्चित शायर है, फिलहाल अपने तालिबानी मुशायरे की वजह से चर्चा में है। इन्होंने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से कर दी थी। अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी तालिबान की दलील देते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। इनका कहना है कि भारत सरकार अफगानिस्तान में फंसी महिलाओं की चिंता है, लेकिन अपने यहाँ की महिलाओं पर कुछ नहीं बोलते हैं। भारत सरकार का आधार कार्ड लेकर चलने वाले दोनों चेहरों का तालिबान ने दिल तोड़ दिया है। और भी कुछ चेहरे हैं जिनके दिल के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सपा सांसद शफीकुर रहमान। जानेंगे तालिबान के उस कदम के बारे में जिसने तालिबान हिमायती चेहरों को दुख की भट्टी में झोंक दिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डेली बस शो। सियासत में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय लोकतंत्र का आदर्श बताया। इसके अलावा सरकार और पक्ष को आत्मरीक्षण करने के लिए कहा। आगे जिक्र होगा यूपी की विधानसभा का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने माफियाओं की जो जमीन जब्त की है उस पर गरीबों और दलितों के घर बनाए जाएंगे। सीएम योगी ने यह भी कहा कि पिछले सरकारों ने कुंभ को बढ़ावा नहीं दिया, उन्हें डर था कि ऐसा करने पर वो टोपी पहनकर मुबारकबाद नहीं दे पाएंगे। फिर बात करेंगे एक भाषाई विवाद की। तमिलनाडु की मदुरई सीट से सांसद हैं एस वेंकटेशन। वो इसलिए नाराज हो गए कि उन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से हिंदी में जवाब दिया गया। इस मामले पर मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को पत्र अंग्रेजी में मिलता है तो उसका जवाब भी अंग्रेजी में ही दिया जाना चाहिए। राज्यों के बीच सीमा विवाद एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। असम मिजोरम का विवाद ठंडा पड़ते ही आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच में सीमा विवाद सामने आया है। विवाद एक ग्राम पंचायत पर दावे को लेकर है। आखिर में बताएंगे रेल मंत्री की पहल के बारे में। अश्विनी वैष्णव ट्रेन में सवार होकर भुवनेश्वर से रायगढ़ गए। यात्रा लगभग 8 घंटे की थी। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से बात की और सुविधाओं का फीडबैक लिया। शो की शुरुआत करते हैं काबुल से। यहाँ भारतीय दूतावास है, जिसके मुख्य द्वार पर तालिबानी आतंकियों का एक समूह खड़ा था। सभी के पास AK-47 और ग्रेनेड जैसे हथियार थे। ऐसे माहौल में भारतीय दूतावास के भीतर लगभग 150 भारतीय मौजूद थे। इनमें राजनयिक कर्मचारी और आम नागरिक भी शामिल थे। वो दहशत में थे। वो जान चुके थे कि काबुल पर अब तालिबान का कब्जा है, लेकिन भारतीय दूतावास के बाहर मौजूद तालिबान आतंकी बदला लेने नहीं आए थे और न ही किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, बल्कि वो 150 भारतीयों को काबुल एयरपोर्ट तक ले गए, जहां सेना का एक जहाज उनका इंतजार कर रहा था। दूतावास के सामने से लगभग दर्जन भर गाड़ियां गुजरी थी। तालिबान आतंकियों ने मुस्कुराते हुए कुछ गाड़ियों को विदा किया। एक ने तो वहां से गुजरने वालों को एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी भेजा। यह खबर भारत के तालिबानी हिमायती चेहरों का दिल तोड़ सकती है। ऐसे चेहरे जिन्होंने तालिबान के भारत को लेकर रवैये पर टिप्पणी की या फिर तालिबान के समर्थन में नजर आए। इसकी शुरुआत हुई थी सपा सांसद शफीकुर रहमान से, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना तालिबान आतंकियों से की थी। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने भी तालिबान के हौसलों को सलाम किया था। साथ ही यह भी कहा था कि तालिबान ने दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं को शिकस्त दी है। इस सूची में सबसे ताजा नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। उन्होंने तालिबान का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन इसके जरिए सरकार की आलोचना जरूर कर दी। 19 अगस्त की रात एक कार्यक्रम में बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि भारत सरकार को उन महिलाओं की चिंता ज्यादा है जो कि अफगानिस्तान में है, लेकिन अपने यहाँ की महिलाओं पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। ये बातें तालिबान और भारत को अलग कोनों पर खड़ा करती है, लेकिन डॉन की खबर मामले की कोई और तस्वीर पेश करती है। इसके मुताबिक तालिबान ने भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकलने में मदद की। कलीम आजिज लिखते हैं कि दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो। इस शेर की सूरत से मिलती जुलती बात कही है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। संसद के मॉनसून सत्र में खूब हंगामा हुआ। कृषि कानून, पेगासस और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर खूब बहस हुई। इस हंगामे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अटल जी की विरासत हमारी प्रेरणा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय लोकतंत्र में बड़ा योगदान दिया है। इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा में अपने दिनों को याद करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि उन दिनों मैं विपक्ष का नेता था और सदन को बाधित करने के लिए विपक्ष का नेतृत्व कर रहा था। मैं अटल जी से मिला तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरीके का आचरण सही नहीं है और जनता तक अपनी बात पहुंचाना भी महत्वपूर्ण है। पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के दो पहिए हैं। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। नेहरू ने हमेशा अटल जी का सम्मान किया। वो कहते थे कि विपक्ष की आवश्यकता हमेशा रहेगी। कांग्रेस के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। वो विपक्ष के रूप में मजबूत बने और विचार के आधार पर जिम्मेदारी से काम करें। बढ़ते सियासत की अगली खबर की तरफ।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 19 अगस्त 2021 को विधानसभा में कई बड़े ऐलान किए। घोषणाओं के बीच कुछ बातें भी कही गई जिसकी चर्चा राजनीतिक हलकों में तेज है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने माफियाओं की जो जमीन जब्त की है उस पर गरीबों और दलितों के लिए मकान बनाए जाएंगे। इसके बाद विरोधियों को निशाना बनाते हुए सीएम योगी ने कहा कि जो अयोध्या में झांकते नहीं थे आज चिल्ला रहे हैं कि राम हमारे हैं। ब्रज क्षेत्र में जो लोग कंस की प्रतिमा लगाने का दावा कर रहे थे, जिनके लिए रामकृष्ण सांप्रदायिक होते थे, अब दंडवत होकर कह रहे हैं कि हम भी भक्त हैं। जो पहले सत्ता में थे तब कुंभ में कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन कुंभ के लिए कुछ करते तो टोपी लगाकर मुबारकबाद कैसे देते। अब टोपियां गायब हो गई हैं। अब बात एक भाषाई विवाद की। तमिलनाडु की मदुरई सीट से सांसद हैं एस वेंकटेशन। उन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था कि सीआरपीएफ के परीक्षा केंद्र तमिलनाडु और पुडुचेरी में बनाए जाने चाहिए। मंत्रालय ने उनके पत्र का जवाब हिंदी में दिया था। इस बात से नाराज होकर उन्होंने एक और पत्र लिखा। उसमें कहा कि वो हिंदी भाषी राज्य के नहीं है, उन्हें हिंदी पढ़नी नहीं आती। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में अर्जी डालकर मांग की कि जिन अधिकारियों ने उन्हें हिंदी में जवाब दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मामला अदालत तक पहुंचा। इसकी सुनवाई कर रहे जस्टिस एन किरुबाकरन और एस दुरईस्वामी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार को कोई पत्र अंग्रेजी में मिलता है तो फिर उसका जवाब भी अंग्रेजी में ही दिया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के नियमों का पालन करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सांसद को अंग्रेजी में ही जवाब दिया जाए। इसके बाद बात दो राज्यों के बीच उपजे सीमा विवाद की। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि असम और मिजोरम से जुड़ी खबर है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीमा विवाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच है। कोटिया नाम की ग्राम पंचायत है जो कि ओडिशा के कोरापुट जिले और आंध्र प्रदेश की सीमा के नजदीक है। आंध्र के सालूर से विधायक राजन दारा का कहना है कि वो जल्द ही वहां सरकारी भवनों का पूजन, भूमि पूजन, ग्रामीणों को भूमि पूजन का पट्टा वितरण, पौधारोपण करेंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से 500 लोग उनके साथ कोटिया पंचायत के पुटू सुनेरी गांव जाएंगे और आयोजन में शामिल होंगे। ओडिशा के कोरापुट से पूर्व भाजपा सांसद जयराम पांगी, कांग्रेस नेता तारा प्रसाद बहिनीपति, भाजपा विधायक प्रीतम पाढ़ी ने इसका विरोध किया है। वहीं ओडिशा प्रशासन ने गांव के स्कूल में शैक्षणिक माध्यम तेलुगु से बदलकर ओडिया कर दिया है। ओडिशा के इस सर्वदलीय विधायक मंडल ने 16 अगस्त 2021 को इस इलाके का दौरा किया। विवाद बढ़ने के बाद कोरापुट प्रशासन ने 11 अधिकारियों को न्यायिक शक्ति प्रदान करते हुए वहां तैनात कर दिया है। आखिर में हमारे पास आपके लिए एक पॉजिटिव खबर है। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा के मद्देनजर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ओडिशा पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री ने 19 अगस्त 2021 को एक आम यात्री की तरह ट्रेन में सवार होकर भुवनेश्वर से रायगढ़ तक का सफर तय किया। वैष्णव देर रात 12:30 बजे भुवनेश्वर से ट्रेन में बैठे थे और उन्होंने लगभग 8.5 घंटे की यात्रा की। यात्रा करते हुए उन्होंने ट्रेन के तमाम कोचेस और सुविधाओं का मुआयना किया। रेल मंत्री ने ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों से बात की, साफ सफाई को लेकर बातें पूछी और ट्रेन में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। अब हम शो के आखिर में आ चुके हैं और अब हमारे पास आपके लिए एक सवाल है और हमारा सवाल है कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को अब तक कितनी महिला जज मिल चुकी हैं? अगर इसका जवाब आपको पता है तो हमें कमेंट करके बताइए। बाकी इसका जवाब हम अपने कल के शो में देंगे। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।